राम राम सारे भैया ने आज जो सुबह 4:30 बजे उठ के आज प्रयागराज महाकुंभ में जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। आज हमारे साथ कृष्णगिरी महाराज जी हमारे साथ हैं, उज्जैन से, मध्य प्रदेश से। ये महंत हमारे साथ हैं, ये देख सकते हो। ये सब प्रयागराज जाने वाले लोगों की भीड़ है। यहाँ जो बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे है उसके नीचे जो रेस्टोरेंट वगैरह, जिसने भाई तेल डलवाना हो तेल डलवा सकता है, और रेस्टोरेंट है जो भी। ये हमारे छोटे भाई ये भी हमारे साथ हैं। ये हमारी दीपक जी, ये हमारे गाड़ी में महंजियों के साथ, और हम भी गाड़ी में जो महाराज जी की गाड़ी है फॉर्चूनर, उसमें दीपक हमारे साथ है। तो व्लॉग में आपको महाराज जी से भी बात कराते हैं और दीपक का भी हम परिचय आपके साथ किया है और भी बताएंगे व्लॉग में। अब हम प्रयागराज जाते हुए रास्ते में हमारे को एक बहुत ही ऊंचे हुए संत मिले हैं, जिनका वृंदावन में निवास स्थान है और वहाँ के बहुत ही अद्भुत संत हैं। उनके हमारे को दर्शन करने का बड़ा मौका मिला, तो हम महाराज जी से आपकी बात कराते हैं और प्रयागराज जो मेला है उसके बारे में भी पूछते हैं। तो अभी महाराज जी से आपकी बात कराते हैं। महाराज जी, हम आपसे एक बात जो है ना, पहले तो आप अपना इंट्रोडक्शन एक बार नाम बताइए जी, आपका कहाँ आश्रम है? सभी दर्शकों को राधे राधे, जय श्री कृष्ण। सभी दर्शकों को राधे राधे, जय श्री कृष्ण। हम श्री धाम वृंदावन से मोती झील में भगवत धाम आश्रम है, वहीं पे मैं निवास करता हूँ। ठाकुर जी की कृपा है। और इस समय मैं प्रयागराज संगम स्नान करने के लिए सभी भक्तों के साथ प्रस्थान कर रहे हैं। सभी मेरे साथ हैं और हमारे भैया कैमरामैन का भी बहुत बहुत धन्यवाद है, ये यहाँ पे मिले हुए हैं। ये भी महाराज जी के साथ में जा रहे हैं गंगा स्नान करने के लिए। तो सभी भक्तों से निवेदन है कि सभी भक्त आएँ। और ये महाकुंभ जो पड़ा है 144 वर्ष के बाद में ऐसा सुंदर पावन पर्व है, इसलिए सभी अधिक से अधिक संख्या में पधारें, दर्शन करें। और जो लोग नहीं आ सकते हैं वो वहीं पे बैठ करके मानसिक रूप से गंगा जी का हम महाराज जी से एक पर्सन हमारे अंदर बार बार विचार कर रहा है, जो भी व्यक्ति भाई प्रयागराज मेले में जो विकलांग है या कि कोई एक्सीडेंट हो गया या किसी बीमारी की वजह से बेड पर हैं और वो प्रयागराज मेले में नहीं आ सकते, ये बताते हैं 144 साल के बाद ये जो प्रयागराज जो मेला लगा है इसका अपना बहुत ज़्यादा महत्व है। तो हम महाराज जी से एक बार पूछना चाहते हैं कि भाई जो व्यक्ति ऐसा है जो कमज़ोर है, लाचार है, बीमार है या एक्सीडेंटल है, तो वो यहाँ न पूछे तो उसको इस कुंभ मेले का कैसे लाभ मिल सकता है? देखिए, जो लोग व्यक्ति ऐसे नहीं आ सकते किसी कारण से, जो लाचार है या चल नहीं सकते हैं, तो बैठ करके मानसिक रूप से गंगा जी का स्मरण करें। और ये मौनी अमावस्या जो है इसका बहुत बड़ा पर्व है, तो बैठ करके वहीं से गंगा जी का, यदि गंगा जल है तो डाल करके जल में स्नान करें और गंगा जी का ध्यान करें। तो गंगा जी का जो ध्यान करेंगे उसका ये पुण्य प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि स्मरण मात्र से ही गंगा जी कृपा करते हैं। त्रिवेणी संगम का फल प्राप्त हो जाएगा। और आज मीडिया के प्रभाव से हम गंगा जी का दर्शन कर सकते हैं, इसलिए वहाँ बैठे बैठे जो यंत्र हैं उसके द्वारा गंगा जी का, संतों का दर्शन करें, तो वही पुण्य को प्राप्त होगा। ये महाराज जी के साथ एक जो टीम है ये साथ चल रही है, ये महाराज जी के साथ दर्शन करने के लिए प्रयागराज मेले में पहुंच रही है। तो सभी भाइयों को बहुत बहुत नमस्कार, राधे राधे। पूछते हैं प्रयागराज मेले में और आपको दिखा सकते हैं जो अपने कृष्णगिरी महाराज जी हैं, उनके साथ ये सारी संगत चल रही है। महाराज जी अपने जो भगत हैं उनके साथ यहाँ पहुँचे हैं। जय माता। ये जितने भी आप ये देख सकते हो, महाराज जी का 15-20 गाड़ियों का जो काफिला था, उसके साथ महाराज जी आज दूसरी बार प्रयागराज में अपने जो भगत हैं उनकी डुबकी लगाने के लिए आए हुए हैं। तो महाराज जी का हम बड़े दिल से धन्यवाद करते हैं। उन्होंने जो हमारे को 144 साल के बाद जो कुंभ आया है उस कुंभ में हमारे को स्नान कराया, और ये महाराज जी ने प्रण किया था। अभी मैं जो अपने भगत हैं उनके मैं यहाँ प्रयागराज में इस कुंभ मेले में मैं उनको अमृत स्नान करा के लेके जाऊँगा।
जो आज हम यहाँ रुके हुए हैं, जो अमावस्या का जो सुबह का कल का जो स्नान है वो महाराज जी के साथ फिर करेंगे। लेकिन अब हम जैसे रात को रुके थे, अब स्नान करने के लिए प्रयागराज संगम मेले में जा रहे हैं। ये आप देखो कितनी तादाद में लोग, बहुत ज़्यादा लोग यहाँ पहुँचे हैं। ये जो महाराज जी के जो भगत हैं ऊपर खड़े देखो, ये महाराज जी के जो भगत है, ये उज्जैन से महाराज जी हैं, कृष्णगिरी महाराज जी। इनका हरियाणा सेवा आश्रम है उज्जैन में। ये देखो आप यहाँ खड़े हो जाओ, दिखाने की कोशिश करते हैं। प्रयागराज मेले में आप देख सकते हो, ये जो कल पवित्र स्नान है और आज भी जो स्नान है, उसके लिए ये आम जन सैलाब भारी तादाद में यहाँ कितनी बड़ी मात्रा में लोग यहाँ पहुँचे हैं। पिछला जो स्नान था 3.5 करोड़ लोगों ने लगभग। हमने जाम तो बहुत देखे हैं, जैसे गाड़ियों के जाम होते हैं, गाड़ियाँ जब व्हीकल ज़्यादा आ जाते हैं तो जाम लग जाता है। लेकिन यहाँ मैं आप आम जन भक्तों का प्रयागराज मेले में आपको दिखा सकता हूँ, जो जिसकी वजह से पूरा रोड लोगों की वजह से जाम हो चुका है। पूरा प्रयागराज आज इस संगम में बिल्कुल घुल चुका है। और यहाँ जो स्नान करने के लिए जो लोग पहुँचे हैं, उधर से चलिए भाई, तब आप लोग ये हमको आपको दिखाते हैं। सेक्टर 20 खाड़ी सड़क, संगम जाने वाले जल्द रहे। दिल्ली इधर महाराज जी की महाराज जी जो तपेस्वी भूमि है वहाँ आए हुए हैं और उन्होंने यहाँ भी माथा टेका है। महाराज जी वो छोटा भाई हुए, कोई बात नहीं। हाँ वो चांद बिहान की क्या हम घूमा फिर उठाएंगे। सुबह के लग रही है पटकन है, अब मिला है। अब आपको दिखाते हैं 13 मड़ी जूना अखाड़े की ध्वजा, धर्म ध्वजा देख रहे हो आप। आपको थोड़ा जूम करके भी दिखाते हैं। और महाराज जी हमारे कृष्णगिरी जी महाराज यहाँ जो जूना अखाड़े की धर्म ध्वजा है वहाँ घूम रहे हैं। और यहाँ जो भी है संत, ये जो जूना अखाड़ा है उनकी धर्म ध्वजा है। हम ये सबसे प्रमुख जूना अखाड़ा है और यहाँ साधु संत सबसे पहले यहीं अपना माथा टेकते हैं और उसके बाद जो अपने अपने अखाड़े हैं वहाँ जाते हैं। ये धर्म ध्वजा योगी आदित्यनाथ जी महाराज भी यहीं पहुँचते हैं। महाराज जी से भी आपके एक बार बात कराते हैं। ये जूना अखाड़ा की धर्म ध्वजा थी, उसके वहाँ पहुँचे थे। महाराज जी से भी हम बात करें। ये महाराज जी, आप ये जो धर्म ध्वजा थी ये जूना अखाड़े की, आप वहाँ पहुँचे थे। सनातन की धर्म ध्वजा है। ये सनातन की धर्म ध्वजा है। अच्छा। ये कृष्णगिरी महाराज जी हैं, उज्जैन से पहुँचे हैं यहाँ। अपने जो भी साधु संत हैं उनसे एक बार सबसे मुलाकात करते हुए। 5-10 बाद पैदा बाल करो, मुसलमानों ने 50-50 करे, तुम 10 पैदा करो। महाराज जी पहुँचे हैं। महाराज जी ये महाराज जी यहाँ महाराज जी अपने जो सिद्धपुरी महाराज जी हैं और उनकी जो भी यहाँ जो लगाया हुआ है वहाँ पहुँचे हैं। महाराज जी के साथ हम यहाँ बैठे हैं, उनसे भी बात कराएंगे। हाँ बढ़िया। ये कृष्णगिरी जी महाराज जी हैं, ये आप यहाँ पहुँचे हैं अपने जो जूना अखाड़े के जो संत हैं उनके यहाँ। एक बार पूछते हैं, महाराज जी से बात करते हैं। महाराज जी आगे बैठ जाओ बेटा, आगे मतलब दो परली तरफ बैठ जाओ यार, ये काम है ना, मेरे साथ कितने खुले बैठे थे। कोई बात संतान है।
ये कृष्ण जी गिरी महाराज जी एक बार परिचय कराएंगे संतों के। महाराज जी एक बार ये जूना अखाड़े की सेना है। जूना अखाड़े की सेना है। महाराज जी बता रहे हैं ये नागा बाबा हैं और जूना अखाड़े की सेना है। ये आप देख सकते हो। हम महाराज जी कृष्णगिरी महाराज जी पहुँचे उज्जैन से और गंगा जो त्रिवेणी धाम है वहाँ पहुँचे हैं। महाराज जी ने आज अपने जो भगत थे उनके साथ दूसरा 26 जो अमृत स्नान है उसमें लेके पहुँचे हैं। हम महाराज जी के साथ चल रहे हैं। महाराज जी सभी साधु संतों को दक्षिणा करते हुए महाराज जी के साथ काफिले में, महाराज जी के काफिले में पिछले भी 50 गाड़ियों का काफिला था, अब भी 30 गाड़ियों का काफिला महाराज जी के यहाँ पहुँचा है। सेवा करवा दे गुरु जी, सेवा बता दो, भोजन नहीं खाना, थोड़ा सा कर लेंगे गुरु जी, कर लेंगे 2 मिनट कर लेंगे गुरु जी, करेंगे गुरु जी भोजन प्रसाद लेंगे। चाय बनवाऊंगे महाराज जी। हाँ चाय सिद्धपुरी जी चाय बढ़िया चाय बढ़िया वही दे दे, वरना पानी पिला दे बस। महाराज जी को जल पिलाओ, ये रह बस बस। अब आपको एक दिव्य संत मोहितपुरी महाराज जी के दर्शन कराते हैं। ये देखो महाराज जी के दर्शन कराते हैं। ये हमारे जो हम तुम मोडासा में रहते हैं, गुजरात मोडासा में रहते हैं। मोहितपुरी महाराज छोटी सी उम्र में संन्यास ले लिया था गुरु जी ने। रुक जा। महाराज जी का महाराज जी से ही बात करते हैं। महाराज जी के जो अनुयायी हैं वो इनके बारे में बता रहे हैं, लेकिन हम महाराज जी से खुद पूछना चाहते हैं महाराज जी कहाँ इनका आश्रम है और महाराज जी से एक जो आज त्रिवेणी संगम है इसके बारे में भी अवगत है। इनको मायाधारी बाबा जी महाराज जी कहते हैं। हमने बहुत से कुंभ मेले में जैसे घूम रहे हैं, लेकिन हमारे हिसाब से जैसे अपने खुद के विचार हैं, हमें ये महाराज जी सबसे स्मार्ट, जो बोलते हैं ना इंग्लिश में स्मार्ट, सुंदर, सबसे सुंदर महाराज जी हमारे को यहाँ लगे। हम इनसे आपसे बात कराते हैं। महाराज जी अपना परिचय देंगे और बताएंगे। मेरा नाम मोहितपुरी है, गुरु जी का नाम नरेशपुरी है, हरियाणा जिला कैथल गांव बाता। अच्छा महाराज जी, ये जो ये संगम जो चल रहा है, ये अमृत स्नान चल रहा है, वो जो व्यक्ति जो लाचार हैं, बीमार हैं, विकलांग हैं, वो यहाँ स्नान नहीं कर सकते, तो उन्होंने यहाँ क्या करना चाहिए जी? जैसे उनको भी ये जो अमृत स्नान उनका लाभ मिले और उनकी भी दिव्य आत्मा शुद्ध। थोड़े दिन बाद में आना चाहिए। अच्छा, उनको थोड़े दिन बाद आना चाहिए। 4-5 तारीख के बाद में आए, बिल्कुल शांति से भीड़ कम हो जाएगी। अच्छा, तो उनको इसका स्नान का लाभ मिल जाएगा। अच्छा, ये जी, और मेला चलेगा 26 तारीख तक। अच्छा, 26 तारीख तक मेला 26 फरवरी तक। 26 फरवरी तक चलेगा। तो और महाराज जी से हम ये आपने कितनी उम्र में संन्यास? मैंने संन्यास लिया था 2014 में। हेलो, कितनी उम्र थी आपकी महाराज जी? उस समय 14 साल में। 14 साल में आपने संन्यास लिया जी। महाराज जी का हम आपसे परिचय करा रहे थे। महाराज जी ने बहुत छोटी उम्र में संन्यास धारण किया है और वो बहुत ही विचित्र, उनके आप इनके चेहरे को देखोगे, इनके चेहरे पे आपको तेज महसूस होगा। और मैं इन महाराज जी के साथ जो आए हुए हैं अनुयायी, उनसे भी हम बात कराते हैं। ये भाई पूछे हैं महाराज जी के साथ। ये भाई, आप इनका नाम एक बार अपना शुभ नाम बताइए। वो भाई मेरा नाम सोनू खत्री है, गांव कुड़ासी है, जज्जर तारे है। मैं कृष्णगिरी जी महाराज की गल आई, उज्जैन तक हमारे गुरु जी हैं। भाई बहुत चौड़ है। उज्जैन में हमारे गुरु जी का आश्रम भी है, हरियाणा सेवा आश्रम के नाम का आश्रम है। नरसिंह घाट पे महाराज जी का आश्रम है। तो हर ये साल भंडारा करते हैं। 26 तारीख का फिर भंडारा है, बहुत बड़ा भंडारा है भाई। हरियाणा सेवा आश्रम में ही है, शिवरात्रि वाले दिन। हेलो, अच्छा, हेलो, जय माता की जय माता। जय महाकाल। बाबा को डब्बी पड़ी सिंदूर सुंदर वाली। महाराज जी के जहाँ ये संगत का आपको दर्शन कराते हैं। ये 24 घंटे लंगर चलता है यहाँ। महाराज जी लगे हुए हैं, ये माता बहनें आई हुई हैं। ये देखो, हम आपको दिखाते हैं। ये बहुत बुजुर्ग संत हैं, इन्होंने ये सब व्यवस्था यहाँ चल रही है।
तो हम इसमें डाल दो। आगे जो भी आश्रम में है, ये हमारे एक और छोटे भाई मिले हैं हमारे को, हम इनसे ये आपके इंट्रोडक्शन कराते हैं। तो आपका क्या नाम भाई? मेरा नाम गगन है जी। गगन, ना यार इतना मेरे को नहीं। गगन पहुंचे हैं यहाँ केथल से और यहाँ सेवा दे रहे हैं लगातार। जो सिद्धपुरी महाराज जी हैं उनके यहाँ पहुंचे हैं। ये 16 मडी के महाकुंभ पर्व पर प्रयागराज 2025 का जो 144 साल में लगने वाला जो पर्व है, वो अमृत पर्व बोलते हैं इसको। ये अमृत पर्व है, इसमें सब लोगों को शामिल होना चाहिए और स्नान करना चाहिए। ये अपने खुद के विचार हैं। यहाँ कुंभ मेले में घूम रहे हैं महाराज जी, जो उनके साथी गुरु हैं या उनके जो शिष्य हैं उनसे रूबरू हो रहे हैं और दर्शन करा रहे हैं। हम महाराज जी के साथ साथ पीछे पीछे घूम रहे हैं और ये आपको हम दिखाते हैं। देखो ये प्रयागराज में भीड़, देखो ये प्रयागराज की भीड़ है। यहाँ लोगों अपनी आस्था को सजोए हुए, यहाँ कोई बिहार से, कोई यूपी से, कोई एमपी से, कोई त्रिपुरा से, यहाँ कोई यहाँ ऐसा आपका व्यक्ति नहीं मिलेगा जो अपनी धर्म और जात को बताए। सब यहाँ सनातनी धर्म पहुँचे हैं। सनातनी धर्म के लोग की आस्था का सबसे बड़ा केंद्र लगभग कुंभ के अंत तक कम से कम 70 करोड़ जनसंख्या यहाँ पहुँचने का विचार है। हमने जो CID रिपोर्ट से पता किया है, यहाँ जो हमारे एक साथी जानकार थे तो उन्होंने बताया कि भाई यहाँ कम से कम 70 करोड़ के लगभग पब्लिक यहाँ डुबकी लगाएगी आस्था की। तो आप देख सकते हो, ये देखो ये संत, देखो ये आपको दिखाते हैं, ये देखो ये संत, ये बहुत बड़ी मात्रा में सेक्टरों के अनुसार यहाँ बांटा गया। और अघोरी बाबा, यहाँ नागा बाबा, सब तमाम ऐसे महाराज साधु संत हैं जो यहाँ अपना अपना स्थान पे बैठे हुए हैं। और कल अमावस्या के सुबह हम भी अपना संगम में स्नान करेंगे और अपने मन को और अपनी तन को पवित्र करेंगे। ओम नमो नारायण जी। हम महाराज जी के आज यहाँ जो प्रयागराज में जो कुंभ चल रहा है, हम महाराज जी के स्थान पर पहुँचे हैं। ये उत्तरकाशी में, उत्तराखंड में अपना इनका आश्रम है और बड़े सिद्ध संत हैं। हम जिसको अपना संत मानते हैं कृष्णगिरी महाराज जी जो उज्जैन में हैं, उनके गुरुजी से, गिरी महाराज से हम आपका परिचय कराते हैं। ये बड़े परम संत है, एक सिद्ध आत्मा जो बोलते हैं। तो गुरुजी से हम आपके एक बात हमारे मन में थी, वो हम महाराज जी से पूछना चाहते हैं। महाराज जी, ये जो जनसंख्या, जन सैलाब यहाँ जो कुंभ में पहुँचा है, और ऐसे व्यक्ति हैं जो बहुत बीमार हैं, अपंग हैं, विकलांग हैं, वो इस अर्ध कुंभ में स्नान नहीं कर सकते, तो उनके लिए क्या आप संदेश दोगे, जैसे वो घर बैठे भी इस अमृत स्नान को अपनी अपना और आत्मा और शरीर को पवित्र कर सकें? तो आपके एक बार इसके तो देखो, जो सामर्थ्य नहीं है बेटा, हाँ जी, हाँ जी, उन्हों के लिए तो जो है ना, मैं तो कह रहा हूँ कि घर पे बैठ के तुम गंगा जल ले जाओ और अपने स्नान करवा दो। अच्छा, गंगा जल से ही स्नान कर ले। हाँ, और बाकी ये तो डिजिटल कुंभ है, ये तो विश्व का सबसे बड़ा कुंभ है। यहाँ विश्व की, दुनिया की पब्लिक यहाँ रखी है। हाँ, ये जो है ना 144 साल के बाद में ये आया है। ये संजोग जो मिले ना 144 साल के बाद में मिले हैं। 144 साल के बाद में हाँ, ये संजोग मिले जो स्नान का जो तुम्हारे को महत्व है। और तुम तो भाग्यशाली हो जो ऐसी जगह पे आए हो। हाँ, ठीक है, अपने परेशानी भोग के भगवान के दर्शन करने जाने परेशानी भोगनी है। हमारे पहाड़ में आओगे तो चढ़ के मर जाओगे, वैसे कहाँ जाना है क्या है। हाँ, तो वो चीज़ है बेटा। हम महाराज जी को अब अपने झज्जर जिले में डाबोदा में भी महाराज जी बहुत बड़ा भंडारा चलाते हैं, और यहाँ भी महाराज जी ने बहुत भंडारा चलाते हैं। ये देखो, आपको हम दिखाएं, ये बैठी है महाराज जी की संगत, ये महाराज जी के अंदर सारे लिया जाके रसोई बैठे हैं। अब महाराज जी को अंदर एक बार हम दिखाते हैं जी, एक बार। ये हमारे कृष्णगिरी महाराज जी आगे हैं, ये हमारे आगे हैं। एक बार अंदर की तरफ महाराज जी को नीचे उतर जा बेटा, एक बार थोड़े ए माई विदेश से आई, योर कंट्री माता ग्रीस महात्मा योर नेम राधागिरी। आप देख सकते हो राधागिरी। गुरु जी की ये देखो महाराज जी के, हम गुरु जो कृष्णगिरी महाराज जी हैं उज्जैन वाले, उनके गुरु जी हैं। हम उज्जैन से कृष्णगिरी महाराज जी के साथ चल रहे हैं, उनके साथ 50 गाड़ियों का काफिला चल रहा है। और दूसरा स्नान वे अपने जो भगत हैं उनके लिए
स्नान के लिए यहाँ लाए हैं और गुरु के दर्शन करने के लिए हम पहुँचे हैं। ये कह रहा ये देखो उनकी भगत ये बैठे हैं और यहाँ गुरुजियों ने यहाँ रसोई चलाई हुई है। गुरुजियों के परमिशन के बगैर यहाँ कोई घुसता नहीं, तो हमें गुरुजी से परमिशन लेके हमने आज वो लोग बनाया है। और ये देख सकते हो ये भी महाराज जी यहाँ अंदर बैठे हुए हैं। तो ओम नमो नारायण जी, ये महाराज जी अंदर अपनी कुटिया में बैठे हुए हैं। तो हम जो ब्लॉग जो बना रहे हैं वो आज अर्ध कुंभ मेले में जो ये महासंगम देख रहा था, तू आया नहीं। 3 नदियों का संगम है, गंगा जमुना सरस्वती का। ये बहुत ही पवित्र स्थल 144 साल के बाद ऐसा आश्रम वाले आपको देखने को मिलेगा। तो हमारी एक माता बहनों से सबसे गुजारिश है कि इस कुंभ में बिल्कुल स्नान करें। जो भी व्यक्ति विकलांग है, बीमार है या वो नहीं पहुंच सकते, तो वे उनके परिजन यहाँ आते हैं तो गंगा जल साथ लेके आए और उससे अपना छिड़काव करें, उससे अपने मन की, आत्मा की और शरीर की शुद्धि करें। आज प्रयागराज मेले में आज हमारे को बहुत बड़ा संदेश सोशल मीडिया पे देते हैं हमारे भाई। इनका यूट्यूब पे चैनल है, छोटे बड़े भाई के अपने लड़के के साथ ये ब्लॉग बनाते हैं। 11 तारीख से यहाँ ये कुंभ में रुके हुए हैं और लोगों को बहुत अच्छा संदेश देते हैं। हम भाई से बहुत परिचित हैं, इनका जो ज्ञान है उसको अर्जित करते हैं और लोगों को बताते हैं। हम आपको भाई से एक बार बात भी कराते हैं। ये बहुत नेक इंसान, बहुत अच्छे इंसान हैं। समाज में नशा के लिए जो इन्होंने लड़ाई लड़ी है वो कोई नहीं लड़ सकता है। ऐसे महानुभव। ये कुंभ मेले में साधु संतों की तो बहुत लंबी लाइन है। दागा साधु हैं, जूना अखाड़ा है, जो भी है, हम तो इससे ज़्यादा जानते नहीं, लेकिन हमारे दिल को आज बहुत बड़ी प्रसन्नता मिली है। आज हमारे को बहुत अच्छे इंसान मिले जो नशा मुक्त के लिए बहुत बड़ा अभियान भाई ने चलाया हुआ है। तो हम भाई से अब एक बार आपकी मुलाकात कराते हैं और पूछते हैं, भाई जी आप जो ये संदेश दे रहे हो, क्या इससे लोगों को कुछ प्रभाव में, जैसे बोलते हैं कि लोगों को मैसेज देते हो, इससे कुछ आपको ये असर दिखता है कि भाई ये लोग जो आप संदेश दे रहे हो तो इससे कुछ जुड़ाव होगा और लोगों में कुछ बदलाव होगा? राम राम सारे छोटे बड़े भाइयों ने बिल्कुल जुड़ा होगा और बिल्कुल मतलब असर पड़ा है इस चीज़ का। युवाओं को जगाना, नशे को भगाना है और पूरे भारत को स्वच्छ बना के विश्व गुरु बनाना है। हमारा ये उद्देश्य है। हमारी यह मुहिम है। मेरी 50 साल की एज होगी, एक हाथ से 10,000 पुशअप लगा दी हूँ मैं, एक हाथ से 1 हैंड से। मन्ना ओलंपिक में ना जाना भाई कितने और ना मन्ना मेडल लेने। मन्ना है ना कई युवा ऐसे देखे जो नशे में क्षतिग्रस्त थे और मैंने उनको समझाने की कोशिश की तो समझ में नहीं आया उनके। हार की मैंने पिट की कोशिश करी, पिटाई करी उनकी, जब भी उनके समझ में नहीं आया। मैंने सोचा एक माहौल ऐसी चीज़ हो है, उस माहौल ने देख के बच्चा भी, बूढ़ा भी और जवान भी सारे सीखे हैं। टीवी में देखे हैं, फोन में देखे हैं, उस चीज़ ने बूढ़े भी सीखे हैं, बालक तो सीखे हैं। जहाँ था हमने फिर ये माहौल बनाया, हम जहाँ भी जावा वहाँ मेहनत करके पसीना निकाल की और सब ने देखा वहाँ अगर मेहनत करो, माँ बाप की आज्ञा का पालन करो, बड़े बूढ़ों का, संतों का सम्मान करो और घर का देसी भोजन खाओ। अपने ये ज़्यादा अड़ंग बड़ंग तले उड़ा भोजन, फास्ट फूड, इसमें खाना मैंने मेरी चर्बी है और चर्बी में बीमारी है। भाई साहब एक बार आपका यूट्यूब चैनल बता दो। मेरा राजपाल सी सर का नाम था यूट्यूब चैनल है और बस कई आदमी नु कहो फॉलोअर खातर करे है, अपने फॉलोअर बेशक ना बनियो, हम कति खुली कहाँ और ना मन ना फॉलो करियो। मेरी जो मेहनत है ना उसने फॉलो कर लियो बस। ये भाई साहब राजपाल सीसर जी हैं, इनका यूट्यूब चैनल है। एक हाथ से 10,000 पुशअप लगाते हैं, एक हाथ से 10,000 पुशअप। तो ये एक बहुत बड़ा संदेश है। इनका संदेश नशा मुक्त के लिए पूरे विश्व में, पूरे देश में और पहले हरियाणा प्रदेश में। और बात सुनो सारे, बोलू अपना भाई ने करीबन 10,000 ज्यादा पेड़ लगा दिए। आप भी अगर एक पेड़ लगाओगे न तो आने वाले टाइम में हमने पर्यावरण अच्छा मिलेगा, वातावरण शुद्ध मिलेगा और लकड़ियाँ की भी आवश्यकता पड़े है वो लकड़ी भी मिल जाएंगी। अगर पेड़ नहीं लगाओगे ना तो अगर लकड़ी नहीं मिल पाओगे ना वातावरण मिल पाओगा अपने। तो भाई ने 10,000 से ज़्यादा पेड़ लगा दिए। आप भी पेड़ लो और बोलू सिया कब नाम तो भाई ने फॉलो करो और भाई ने देखो। श्री राम। अब आपको संगम का जो मेल है गंगा जमुना सरस्वती उसका आपको दिखाते हैं। ये देख सकते हो इधर से ये गंगा और इधर से जैसे आप यहाँ इस तरफ से देखोगे तो जमुना जी और सरस्वती जो नदी है वो लिप्त रूप में है।
तो गंगा जमुना सरस्वती के यहाँ हम घाट पे हैं। ये देखो ये घाट बना रखे हैं। ये 20 नंबर जो सेक्टर है उसका 8 नंबर गेट है जहाँ हम खड़े हैं। और यहाँ ऐसे ऐसे देखो बिल्कुल ये पुल बना रखे हैं, ऐसे ऐसे सेक्टरों में बांट के और उनके गेट बना रखे हैं। ये 8 नंबर गेट है, वो 7 नंबर गेट है। तो आपको हम एक एक बात जो प्रयागराज के कुंभ मेले की है वो बताने की कोशिश करेंगे। कोई भी आए भाई यहाँ आएगा तो वो यहाँ कुछ वो ऐसे परेशान ना हो और उसको ये बात समझ में आ जाए। और आपको एक हमारे जो साथी हैं रेवाड़ी से वो मिले हैं अग्रवाल जी, ये भी यहाँ कुंभ मेले में पहुँचे हैं। हम भी इनका बड़ा दिल की गहराई से धन्यवाद करते हैं। ये हरियाणा के रेवाड़ी से हैं और ये भी हम इनको ब्लॉग में दिखाते हैं। हमारे ये छोटे भाई हैं और ये भी आपको बताएंगे ब्लॉग में कुंभ मेले में कब आए थे और कब ये जाएंगे स्नान करके और कैसा इनका अनुभव रहा। बताओ भाई साहब अपना नाम बताओ। आपके सभी सब्सक्राइबर को सबसे पहले तो हर हर महादेव, जय गंगे मैया की, जय यमुना मैया की, जय सरस्वती मैया। जी, मेरा नाम पीयूष अग्रवाल है, मैं रेवाड़ी हरियाणा से आया हूँ। मैं कल रात्रि में लगभग 12 बजे के आसपास प्रयागराज जंक्शन पर पहुंचा था। मेरे साथ 7 जने और भी हैं, हम लोग टोटल 8 जने आए हैं। उसके बाद में हमको प्रयागराज जंक्शन के वहीं पे से बाइक की सुविधा मिली थी। उस बाइक पर बैठ करके हम यहाँ पर प्रयागराज मेला क्षेत्र के अंदर एंटर हुए थे। हमने आने से पहले वीडियोस देखी थी, सभी लोग मना कर रहे थे कि मौनी अमावस्या है 29 तारीख को, अभी मत जाओ, बहुत भीड़ मिलेगी, बहुत असुविधा होगी। पर अगर पर्सनली मैं बताऊं तो भीड़ तो है, नो डाउट भीड़ है, कुंभ के मेले में आए हैं तो भीड़ तो मिलेगी, परंतु असुविधा जैसा हमको कुछ भी नहीं लगा। अगर थोड़ा सा चलने की बात हो तो हमको कल शाम को आते हुए मतलब रात को हमको लगभग 2-2.5 किलोमीटर की रनिंग मतलब वॉकिंग करनी पड़ी। उसके अलावा साफ़ सफाई, खाना, सभी चीज़ों की सुविधा वो बहुत ही बेहतरीन है। लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है, 144 साल में एक बार होने वाला महाकुंभ है। तो मैं तो आपके सभी व्यूअर्स से कहूँगा कि अगर मौका मिलता है तो सोचिए मत, बैग पैक कीजिए और आ जाइए। हर हर महादेव। हर हर महादेव। ये देख सकते हो हमारे भाई जी ने रेवाड़ी से आए हैं, हमारे जो अग्रवाल समाज से हैं भाई ने बड़ा अच्छा संदेश दिया है हमारे ब्लॉग के माध्यम से। तो कोई भी व्यक्ति परेशान ना हो, अच्छे विचारों से अच्छे मन बनाकर यहाँ पहुँचे तो उसको कोई परेशानी नहीं होगी। आगे के जो ब्लॉग में आपको और भी जो VIP घाट हैं जो जहाँ स्नान करते हैं, जहाँ कल का जो दृश्य है अमावस्या का, वो भी दिखाने की कोशिश करेंगे। अब आपको एक बहुत ही दिव्य संत के दर्शन कराते हैं। गणेशानंद महाराज जी बहुत अच्छे बड़ा गुरुकुल चलाते हैं, बहुत अच्छे संत हिंदू धर्म को और सनातन धर्म को। ये देखो छोटे छोटे ये गुरुकुल के बहुत ही ज्ञानी और बहुत ही ये हमारे देश की संस्कृति है। ऐसे ऐसे संतों ने इस सनातन धर्म को जीवित रखा है। ये बहुत भी बड़े आचार्य हैं, ये इन्होंने बहुत बड़े हिंदू धर्म में और सनातन धर्म में बड़ा योगदान है इनका। ऐसे ऐसे संत पृथ्वी पर कभी कभी पैदा होते हैं। आज ये संगम में डुबकी लगाने के लिए आए हुए हैं। और ये गुरुकुल के आप देखो, ये प्योद है सनातन धर्म की, हम इसको बोल सकते हैं। ये देखो योगी सरकार की आपको दिखाते हैं हेलीकॉप्टर से कैसे पुष्प वर्षा हो रही है। हम उससे अपने संत से भी एक बार आपकी बात कराते हैं, स्वामी जी से अभी आपके इंट्रोडक्शन कराते हैं। स्वामी जी आपको भी एक अच्छा संदेश देंगे प्रयागराज कुंभ के लिए। आज संत जी यहाँ पहुँचे हैं तो आपको कैसा अनुभव होता है? देखो ये त्रिवेणी संगम है, 3 नदियाँ गंगा यमुना सरस्वती, और हमारे जीवन में भी 3 चीज़ें हैं, मन वचन और कर्म। तीनों का यहाँ पर संगम होता है। ऐसे ही मन वचन कर्म में भी संगम होना चाहिए। जैसा हमारे मन में वैसा ही वाणी में, और जैसा वाणी में वैसा ही हमारे कर्म में। आज लोगों के मन वचन कर्म अलग अलग हो गए हैं, हाँ जी, हाँ। विखंडित हो गए हैं। तो संगम में मन वचन कर्म को एक जैसा बनाएं और अपने जीवन को पवित्र बनाएं। और यहाँ पर ये तो देखो, ये हमारी बहुत प्राचीन परंपरा है। कुंभ का जो मेला है ये अद्भुत है। इतने लोग दुनिया में कोई भी इकट्ठे नहीं कर सकता है जितने लोग यहाँ पर हमारी प्राचीन संस्कृति के कारण से। आज तो मीडिया हो गया है तो मीडिया के कारण पता चल जाता है। हाँ जी, हाँ आज से 100 साल पहले किसी को कौन बताता था, कौन सूचना देता था? लेकिन फिर भी जो है करोड़ों लोग तब भी इकट्ठे होते थे। बिल्कुल। तो ये प्रयागराज जो है ना, ये अद्भुत कुंभ है, विशेष है। और ऐसे कुंभ में आने का सौभाग्य आज हम सबको मिला है। ये सब गुरुकुल के बच्चे भी आए हुए हैं।
और मैं तो इन गुरुकुल के बच्चों को दिखाने लाया हूँ कि अपनी प्राचीन भारतीय संस्कृति कैसी थी देखो, और कैसे लोग जो है ना इस आस्था विश्वास के साथ में यहाँ पर आते हैं। माँ गंगा जैसी पावन पवित्र नदी जो है ना, ये एक पावन जल, पवित्र जल, अमृतमय जल है। और अमृतमय जल जो है, उस जल में सब लोग स्नान करें और स्नान करके अपने आप को पवित्र करें। ये जो संगम है जी, ये संगम का जो महत्व बताते हैं, 144 साल के बाद ऐसा वियोग बना है। हाँ, ये तो क्या है, 12 साल में जो है ना कुंभ आता है। अच्छा। और 12 कुंभ के बाद में एक महाकुंभ आता है। अच्छा। तो ये 12 महाकुंभों के बाद में ये महाकुंभ आया है, इसलिए 144 साल जो है ना उसके बाद में ये योग बना है। वैसे तो हर कुंभ विशेष है, पर 144 साल बाद ये आया है, ये महाकुंभ है, महाविशेष है। और एक बात और, हम जो लोगों के कंफ्यूज है, जो सोशल मीडिया पे चल रहे हैं जी, जो घरों में बैठे हैं, जो बीमार है, विकलांग है या एक्सीडेंटल हैं, जो वो प्रयागराज नहीं पहुंचते, वो या डुबकी नहीं लगा सकते, तो उनके लिए क्या मैसेज है? अब वो कैसे संगम में अपना तन मन को ऐसे तन से नहीं आ सकते, हाँ, मन से आ जाएं। अच्छा, मन से आ जाएं। और वैसे तो देखो, हम सब गुरुकुल के ब्रह्मचारी रोजाना लगभग 1000 से ज्यादा डुबकी लगाते हैं, और उन लोगों के लिए लगा रहे हैं। एक बालक 1000 डुबकी लगाता है, तो लगभग 1 लाख से ज्यादा डुबकी लग रही है ना। तो इसलिए जो है, रुको बेटा, रुको सब, ये भी हम लोग डुबकी लगा रहे हैं, और वो मन से वहाँ पर डुबकी लगा सकते हैं। आचार्य जी, आप अपना इंट्रोडक्शन और बताइए। मैं स्वामी गणेशानंद गुरुकुल हमारा जो है राजस्थान में बहरोड में गुरुकुल है। राजस्थान में बहरोड में? हाँ, बहरोड कोटपुतली बहरोड कोटपुतली में गुरुकुल है। तो वहाँ पर जो है ये सब गुरुकुल के बच्चे आए हुए हैं। ओम प्रणाम जी। चलो ठीक है गुरु जी का। अभी प्रयागराज से संगम मेले से अभी चले थे, तो यहाँ जलपान के लिए एक हवेली पे यहाँ रुके हैं, इस रेस्टोरेंट पे। तो मैं आपको बड़े दुख भाव से बताना चाहता हूँ, वहाँ बहुत ज़्यादा तादाद में लोगों की और महिलाओं की और पुलिस कर्मियों की अक्सती हुई है। वहाँ प्रशासन के हाथ पांव जैसे फूल गए हों, प्रशासन का कंट्रोल बिल्कुल नहीं था। पब्लिक 500 मीटर का एक ऐसा दायरा था जहाँ संगम बोलते हैं उसको, वहाँ 500 मीटर के दायरे में लगभग 500 मीटर के दायरे में 10 लाख लोग इकट्ठे हुए थे। और प्रशासन ने रात को ऐसे लोग थे जो रात को 10, 11 बजे, 12 बजे, 1 बजे वहीं संगम घाट पे सो गए, और वहाँ किसी के डूबने से किसी की मृत्यु न हुई। वहाँ लोगों के भगदड़ मचने से जो नीचे सो रहे थे वे लोगों के पांव तले कुचले गए हैं। तो प्रशासन तो अपना आंकड़ा 30-40 का लगा रहा है, लेकिन हमारा खुद का अनुमान ये कहता है वहाँ बहुत ज़्यादा तादाद में लोग मरे हैं। हम भी उसी टाइम वहाँ थे, हम लगभग वहाँ से 200-300 मीटर दूर थे। हम आपको बताते वहाँ का भी कुछ, लेकिन क्या बताएं, वहाँ फ़ोन निकालने के लिए भी समय नहीं था। तो वहाँ संगम में आप जाएं तो ये बहस न करें, ये विचार दिमाग में न लाएं कि हम संगम घाट पे ही अपना स्नान करें। सारी जो जहाँ गंगा पे, जहाँ भी यमुना पे आपको जगह मिले वहीं स्नान करें, वहीं त्रिवेणी है, वहीं संगम है। ये हमारा संदेश है।